गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने संस्कृत में पढ़ा था गृहम शून्यम सोताम विना। इस पाठ का सारांश हमने बताया था, शेष भाग का अर्थ भी हमने समझाया था और सारांश लिखने को आपको दिया था। तो इस पाठ का सारांश और शब्दार्थ आपको कॉपी में करना है। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और अभ्यास प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, दिष्टया का समागता। दिष्टया यानी भाग्य से, का कौन, समागता आया। भाग्य से कौन आया, तो आप उत्तर में लिखोगे दिष्टया शालिनी समागता। भाग्य से शालिनी आई। शालिनी जो कि राकेश की बहन थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न, राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में, ऑफिस में क्या निश्चित हुआ, तो आप इसका उत्तर बताओगे राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग निश्चित की गई। अगला प्रश्न है, राकेशः शालिनी कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो आप इसका उत्तर लिखोगे राकेशः शालिनी मालया सह, माला के साथ, चिकित्सां प्रति गन्तुं कथयति। डॉक्टर के यहाँ, चिकित्सा मतलब डॉक्टर, चिकित्सां प्रति डॉक्टर के पास, गन्तुं मतलब जाने के लिए, कथयति कहता है। राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सक के यहाँ मतलब डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहता है। माला जो कि राकेश की पत्नी है। अब इसका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, घ, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। सायंकाले मतलब शाम को, भ्राता भाई, कार्यालयात् कार्यालय से, पंचमी विभक्ति लगी है, कार्यालयात् ऑफिस से, आगत्य आकर, किम करोति क्या करता है। शालिनी का भाई यानी राकेश शाम को ऑफिस से आकर के क्या करता है, आप बताओगे सायंकाले या संध्या काले भ्राता कार्यालयात् आगत्य, शाम को भाई कार्यालय से आकर, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्यं, हाथ पैर आदि धोता है, धो करके, हस्त पाद आदिकम, हस्त मतलब हाथ, पाद यानी पैर, आदि यानी हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि च और चमने और, वस्त्राणि कपड़े, परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में, गत्वा जाकर, दीपम प्रज्वालयति दिया जलाता है, भवानी स्तुति च अपि करोति और
भवानी यानी देवी की स्तुति करता है। अब अगला प्रश्न है, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति? राकेश किसका तिरस्कार करता है? तो आप उत्तर बताओगे, राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्या शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टेः मतलब सृष्टि के, उत्पादिन्या उत्पादक यानी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, शक्त्याः माने शक्ति का तिरस्कार करता है। राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। यानी कि अपनी बेटी का तिरस्कार कर रहा था, जो गर्भ गिराने की बात कर रहा था, यहां पर उसकी बात की जा रही है। शालिनी भ्रातरं काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए, कथयति मतलब कहती है। शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यति इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी अपने भाई को कहती है, क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? कन्यायाः रक्षणे, कन्याओं की रक्षा करने के लिए, बेटियों की रक्षा करने के लिए, और उसको पढ़ाने में ध्यान देने के लिए प्रतिज्ञा करने को कहती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति? जहां पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, यानी उनका सम्मान नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? आप उत्तर लिखोगे, आपने अभी श्लोक में पढ़ा भी था, जहां पर यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहां पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, वहां पर सभी कार्य असफल हो जाते हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्नोत्तर अभी आपको हमने बताया है, ये आप कॉपी में भी लिखेंगे। इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से भी आपको भेज दूंगी। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, तत्सम रूप लिखना है। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत या तत्सम रूप लिखत। बच्चों, हिंदी में भी आपने पढ़ा है तत्सम और तद्भव। तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द उसी रूप में अगर हिंदी में लिखे जाते हैं तो उनको तत्सम कहते हैं, और जो तद्भव होते हैं वो संस्कृत के शब्द थोड़े उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो हम हिंदी में लिखते हैं उसको तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, हम कहते हैं दूध, अगर हम कहेंगे दुग्ध तो वो तत्सम हो गया, दूध कहते हैं तो वो तद्भव हो गया। पत्ता, पत्ता क्या है? तद्भव। अगर हम इसी को कहते हैं पत्र तो ये होगा तत्सम। तो यहां पर इसी तरीके से लिखना है आपको। तत्सम, तद्भव लिखा हुआ है और इसका तत्सम शब्द लिखना है। देखिए, पहला शब्द लिखा है कोख यानी कुक्षी, साथ, सह, इसका तत्सम होगा सह। गोद, इसका तत्सम होगा क्रोडम। भाई, इसका तत्सम होगा भ्राता। कुआं, इसका तत्सम होगा कूपः।
दूध, इसका तत्सम होगा दुग्धम। तो ये बच्चों आप बुक में जो एक्सरसाइज लिखी हुई हैं वहीं पे बुक में लाइन ड्रॉ करके और वहीं पे तद्भव शब्दों के आगे जो शब्द लिखे हुए हैं उनके आगे आप ये संस्कृत के शब्द लिख लेंगे। इनको कॉपी में नहीं करना है। अब आप देखिए तीसरा प्रश्न। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। बच्चों ये रिक्त स्थान है। यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द लिखे हुए हैं। जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों में विभक्ति नहीं लगी हुई है, केवल ये शब्द लिखे हुए हैं। इनमें आपको तृतीया विभक्ति लगानी है और तब आपको रिक्त स्थान भरना है। इन शब्दों में ब्रैकेट में जो शब्द हैं इनमें आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके और रिक्त स्थान पूरा करना है। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, ये जो प्रश्न है इसको भी बुक में ही करोगे। ये प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करना है। मैं तृतीया विभक्ति लगा करके बताऊंगी। यहाँ पर मैंने जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें लिखा भी है, तो आप इसको बुक में ऐसे ही लिख लीजिए। पहला लिखा हुआ है मातृ शब्द और वाक्य है सहपुत्री गच्छति। यहाँ पर आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। तो मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन होगा मात्रा। मात्रा सह पुत्री गच्छति। माता के साथ, सह का मतलब होता है साथ, माता के साथ पुत्री जाती है। यहाँ पर बच्चों एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ। सह शब्द जो है ये कहीं भी आएगा तो इसके साथ हम तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। वाक्य में अगर कहीं भी सह शब्द आता है, ये संस्कृत के व्याकरण का नियम है और इसके अनुसार सह शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। वैसे तो हमने आपको बताया है कि जो तृतीया विभक्ति लगती है वो करण कारक का चिन्ह जहां पर आता है, यानी कि से और के द्वारा, जहां पर से और के द्वारा का शब्द आएगा वहां पर आप तृतीया विभक्ति लगाओगे। लेकिन व्याकरण के नियम के अनुसार जहां पर सह शब्द आता है, सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। और इसके अलावा जो 7 शब्द वाले और भी शब्द हैं, सह, साकम, सार्धम, इन सभी शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति ही लगती है। तो यहां पर हो गया तृतीया विभक्ति मात्रा सह पुत्री गच्छति। दूसरा है परिश्रम शब्द लिखा हुआ है बिना विद्या न लभ्यते। यहां भी परिश्रमेण बिना विद्या न लभते। तृतीया में हो जाएगा परिश्रम का परिश्रमेण। बिना शब्द के साथ भी, जैसे अभी बताया आपको मैंने, सह के साथ, सह शब्द के साथ जो है तृतीया आती है, उसी तरीके से बिना शब्द के साथ भी तृतीया और द्वितीया, तृतीया विभक्ति और द्वितीया विभक्ति भी दोनों लगाई जाती हैं। तो यहां पर है परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। तीसरा देखिए लेखनी शब्द है छात्रः लेखन्या। लेखनी का तृतीया हो जाएगा लेखन्या। लेखनी शब्द है, लेखनी शब्द जो है वो इकारांत शब्द है। नदी, इकारांत, बड़ी ई की जो मात्रा लगती है। तो नदी जैसे तृतीया एक वचन नद्या हो जाता है, उसी तरीके से लेखनी का एक वचन तृतीया लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखति। छात्र लेखनी से, कलम से लिखता है। अब है नेत्र। नेत्र का भी तृतीया होगा